हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लर्नर्स हेलो पे। अगर आप किसी भी ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, आज एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आया हूं और वो भी एकदम तथ्यों के साथ विथ प्रूफ आया हूं। ठीक है, बहुत सारे हमारे जो तैयारी कर रहे हैं साथी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स के और जिन्होंने SSC JHT 2022 का एग्ज़ाम दिया है, तो उनके मन में ये हमेशा से क्वेरी रह रही है कि क्या इस बार 441 सीट्स आई हैं तो क्या सिर्फ उतने ही कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, या जो कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे उनको तो बाहर कर दिया ही जाएगा, तो क्या वो सीटें खाली रह जाएंगी। क्या हमारे पास योग्यता रहते हुए भी अगर हम फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए तो उन इन एलिजिबल कैंडिडेट्स के वजह से हमारी सीट इस बार पक्की नहीं हो पाएगी, क्या हम जॉब नहीं ले पाएंगे। ये बहुत सारे सवाल जो हैं ये आपके मन में लगातार आते होंगे, है ना। और बहुत सारे साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप या फ़ोन करके भी हमें कॉल करके ये बराबर निरंतर पूछ रहे हैं। तो आज आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ और वो प्रूफ के साथ आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो आप देखिए, पूरा देखिए, वीडियो को समझिए और अपने आप खुद से भी विचार कीजिए इस बारे में जो भी बातें मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी ट्रांसलेट एग्जाम्स है सबका अब जो भी उससे रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, जो भी उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल हैं, वो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं और धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएंगी, है ना। तो आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है कि क्या जो हमारा SSC JHT 2022 हुआ है उसमें क्या सीटें खाली रह जाएंगी आपके हिसाब से, जो ऐसा आप लोग सोच रहे हैं, या कोई रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे साथी भी ऐसे हैं जो एक दूसरे को बरगलाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं या डराने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, किसी का नाम लेना सही नहीं होता, लेकिन आप खुद समझ जाइएगा कि जो लोग भी ऐसी बात कर रहे हैं इसका मतलब है आपको बहका रहे हैं। ठीक है, कि सीट खाली रह जाएगी, तुम्हारा क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको वो पैनिक कर रहे हैं, है ना। आपको एक समझ लीजिए कि आपको एक दुविधा की स्थिति में डाल रहे हैं, जिससे आपका सिलेक्शन होते होते भी जो है, आप जब तक आपका रिजल्ट आएगा और ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, फाइनल मेरिट आएगा, तब तक आपको एक क्या कह सकते हैं अवसाद के दौर में आपको वो ले जाना चाहते हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे आप। तो उन लोगों से सतर्क रहिएगा, मैं हमेशा से बता रहा हूँ। और इस बात का जवाब है कि सीटें खाली नहीं रहेंगी, ये मेरा जवाब है। और मैं शुरू से ही, आप मेरी कोई वीडियो उठा लीजिए जो इससे संबंधित होंगी, उसको आप देखिएगा, मैंने ज़रूर कहा है कि SSC एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट बॉडी है, यही लाइन मैं कहता हूँ। और हमसे आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और ज़्यादा अनुभवी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो सीटें खाली नहीं रहेंगी। और सिर्फ इस बार DV सिर्फ JHT का नहीं हो रहा, SSC द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए जा रहे हैं सभी में पहले फाइनल मेरिट आ रहा है और बाद में DV हो रहा है ना। तो अगर एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए 50 सीट खाली रह गया, तो ऐसे ऐसे तो ढेर सारे एग्जाम SSC ले रही है, फिर तो भारी विरोध का सामना उसे करना पड़ जाएगा। तो जब ये बात हम लोग सोच सकते हैं, कैंडिडेट होकर सोच सकते हैं, तो SSC तो इतने बड़े रिक्रूटमेंट कराती है ना, तो क्या उसको इस बात की चिंता नहीं है। जरा सोचिए, जो लोग भी आपसे कहते हैं कि नहीं आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, डराने की कोशिश करते हैं, तो उनसे आप ये सवाल क्यों नहीं करते। बिल्कुल पूछिए सवाल आप कि आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं। क्या वो मूर्ख बैठी है क्या वहाँ पे SSC, जो वो तो रिक्रूटिंग बोर्ड है ना, इतने पढ़े लिखे लोग हैं। तो आपको इससे घबराना नहीं, इसका जवाब है कि रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आएगी। और प्रूफ इसका देख लीजिए आप, हाल ही के दिनों में, कुछ दिनों पहले, आपका कुछ महीनों पहले एक एग्ज़ाम हुआ था जिसका नाम था इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, जिसका एडवर्टाइजमेंट 30/9/2022 को आया था, है ना, सितंबर में आया था आपका 30 सितंबर को। और किस पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए हुआ था। ठीक है, IMD में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हुआ था। इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी और नए नियम के तहत इसमें भी बहाली होनी थी कि पहले मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद जो है आपका DV कराएगी, और वो भी कंसर्न डिपार्टमेंट ही आपका DV करवाएगा। तो ये भी जो हमारे साथी थे, इनके मन में भी ये सवाल था क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि पहली बार ये चेंज आया था और सभी के लिए नया है। तो मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए मत सोचिए, वो SSC को करने दीजिए उसका काम। और लेकिन ये भरोसा रखिए, मैं हमेशा से ये विश्वास आपको दिलाते आया हूँ कि एक रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। देखिए इसका प्रमाण कैसे है। आज SSC ने एक कोरिजेंडम निकाला है और क्या कहा है उन्होंने, देखिए। उन्होंने कहा है कि द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैं किस एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक असिस्टेंट,
क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एसएससी ही इसका एग्जाम लेती है, और जब इसमें रिजर्व लिस्ट की बात आई है तो आपका जीएसटी में भी डेफिनेटली रिजर्व लिस्ट की बात आएगी। ठीक है, तो ये मेरी बातों को और पुख्ता साबित करती है ये नोटिस, इसलिए मैं नोटिस लेके आया हूं। देखिए, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय आईएमडी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बाय द कमीशन। क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आईएमडी के द्वारा किया जाएगा जब एसएससी जो है वो फाइनल रिजल्ट दे देगी तब। ठीक है, आईएमडी विल इश्यू एडमिट सर्टिफिकेट फॉर डीवी थ्रू इट्स वेबसाइट, और जो डिपार्टमेंट जो है होगा वही आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, यानी एसएससी का उसके बाद काम खत्म हो जाता है और वो फिर डिपार्टमेंट के हवाले हो जाएगा, और आप डिपार्टमेंट डीवी जो है, डीवी का जो एडमिट कार्ड होगा वो डिपार्टमेंट आपको अलॉट करेगा अपनी साइट के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा है इसने। द कमीशन विल डिक्लेयर फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द अवेलेबल वैकेंसी बिफोर कंडक्ट ऑफ। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपका डीवी से पहले। आईएमडी विल कंडक्ट डीवी फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द कैंडिडेट। जैसे जैसे उनका मेरिट होगा, यानी जैसे जैसे मार्क्स होंगे उस हिसाब से उनका डीवी होगा। फिर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एकदम बड़े ध्यान से समझिएगा। अ रिजर्व पैनल स्लैश एडिशनल लिस्ट ऑफ 2 times ऑफ द वैकेंसीज कैटेगरी वाइज will also be prepared by the staff selection commission in addition to the number of candidate selected as per notified vacancy, and the same will be provided to IMD in sealed cover। अब देखिए क्या कहा उसने, बड़ी अच्छी बात कही कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो तो आएगा ही, उसके अलावा एक रिजर्व लिस्ट या एडिशनल लिस्ट कितने बच्चों का, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी एग्जाम में 100 सीट हैं, ठीक है, तो वो 200 बच्चों को 100 बच्चों को क्या करेगा, लिस्ट जो है एसएससी अपने साइट पर डाल देगा, और जो बचे हुए 100 बच्चे हैं उसका लिस्ट ये एडिशनल, यानी उनसे जो कम नंबर वाले होंगे, जो मतलब उसके बाद वाले जो 100 होंगे, टॉप 200 वो लेंगे, 100 का रिजल्ट दे देंगे, और जो 100 से 200 के बीच वाले रैंक होंगे, यानी जो बाद वाले 100 बच्चे होंगे, उसका एक लिस्ट बना के एसएससी डिपार्टमेंट को एक सील कवर में भेज देगी। मतलब जो रिजर्व वाले जो लोग होंगे उनको डिक्लेयर नहीं करेगी, अपने साइट पे उसका नाम नहीं डालेगी एसएससी, वो डिपार्टमेंट को एक लेटर के माध्यम से वो भेज देगी, जो कि सिर्फ डिपार्टमेंट को मालूम होगा। ठीक है, लेकिन ये लिस्ट तैयार करेगी, एसएससी बता रही है। ठीक है, सील कवर में भेज देगी। द रिजर्व लिस्ट विल नॉट बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉर द कमीशन, ध्यान रखिएगा, और जो रिजर्व लिस्ट होगा वो एसएससी के साइट पे लोड नहीं किया जाएगा। द रिजर्व पैनल will be valid for period of 1.5 years from the date of declaration of result। और ये कब तक वैलिड होगा, ये जो रिजर्व लिस्ट है वो वैलिड होगा 1.5 ईयर, 1.5 साल तक ये रिजर्व लिस्ट वैलिड रहेगा। किसी कारणवश अगर कुछ बच्चे छटते हैं, कुछ बच्चे बाहर हो जाते हैं, कुछ बच्चे डीवी में छट जाते हैं, तो जो सीटें भी खाली होंगी तो वही रिजर्व लिस्ट आपके डिपार्टमेंट के पास होगा, और उसमें से जितने, जैसे मान लीजिए 5 सीट खाली हो गया, तो इनमें से जो ऊपर से 5 बच्चे होंगे उनको वो डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा, यानी उनके जगह पे ये रिजर्व लिस्ट वाले 5 बच्चे चले जाएंगे। बातें क्लियर हो रही होंगी? ठीक है, आगे देखिए और क्या कहा है इसने। सेम आपका ऐसे ही सब विभाग में होगा, जितने में भी पहले अभी रिजल्ट आएगा, डीवी बाद में है, सबके लिए लागू होगा। ठीक है, क्योंकि नियम और कानून सभी के लिए बराबर है। IMD will conduct of DV for the successful candidate as per merit list after declaration। ठीक है, ये तो IMD करेगा ही। उसके बाद जो भी है, क्या कह रहा है देखिए, कोर्ट केसेस, RTI जो भी है, या तो नोटिस के अलॉन्ग, या ऑनलाइन एप्लीकेशन संबंधित, या कंप्यूटर एग्जाम संबंधित, या मेरिट लिस्ट संबंधित, यहाँ तक एसएससी हैंडल करेगा, जो भी RTI है चाहे कोर्ट केस होता है। इसके बाद का, यानी कि जब मेरिट लिस्ट तैयार हो गया उसके बाद जो भी कोर्ट केस होगा, जो भी RTI होगा, वो आपका डिपार्टमेंट यानी जो IMD है वो हैंडल करेगा। यानी ये साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये सब चीज़ के लिए जैसे जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा वो देखेगा। आगे देखिए, डीवी तो आपका जो डॉक्यूमेंट मतलब डिपार्टमेंट है, IMD यहाँ लिखा है, लेकिन आप समझिए कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ ये ऐसे समझिए इसको, बाद में ये तो नोटिस फिर से जीएसटी के लिए आएगा, चाहे जैसे होगा ही होगा, फिलहाल आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो जो डिपार्टमेंट होगा वो आपको क्या करेगा, एडमिशन सर्टिफिकेट देगा, यानी कि एडमिट कार्ड आपका जारी करेगा डीवी के लिए। और इसीलिए कहा जाता है, ये कह रहा है कि आप जो है डिपार्टमेंट का वो आप चेक करते रहेंगे वेबसाइट। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है हाँ, कमीशन विल डिक्लेयर, देखिए जो एसएससी होगा वो आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा जितनी वैकेंसी है। ठीक है, फॉर द अवेलेबल वैकेंसीज बिफोर डीवी से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका डिपार्टमेंट कर लिया मेरिट के आधार पे। ठीक है,
जैसा आपके मार्क्स आएंगे उस हिसाब से। रिजर्व लिस्ट तो ये 2 टाइम्स तो होगा ही, और ईच कैटेगरी के लिए होगा। कहने का मतलब है जनरल का जैसे 5 सीट है तो जनरल के लिए टोटल 10 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। 5 का नाम अपलोड होगा साइट पे एसएससी के, और 5 जो बचे हुए हैं वो एक सील कवर में डिपार्टमेंट को उसका नाम भेज दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ऐसे समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए राजभाषा में अगर 25 सीट है, ठीक है, इसको ऐसे समझने के लिए करिए 26 सीट है मान लीजिए जनरल का, लेट सपोज। तो 26 में से क्या करेगी कि आपको 26, तो आपको राजभाषा का जो है लिस्ट आपको एसएससी जारी कर दी कि ये बच्चे हैं, लेकिन बाकी जो 26 हैं और भी 26 बच्चे का लिस्ट वो राजभाषा विभाग को भेज देगी एसएससी एक सील कवर में, और जो कि 1.5 साल तक वैलिड होगा। अगर इन 26 में से जो भी बच्चे डीवी में छटते हैं या कुछ दिनों बाद छटते हैं किसी कारण से, तो ये जो रिजर्व वाले बच्चे होंगे ना, उनमें से उन बच्चों को उस कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में जॉब दे दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रिजर्व लिस्ट बन जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी? इन एडिशन टू नंबर ऑफ कैंडिडेट एज पर नोटिफाइड वैकेंसी सेम, ठीक है, सील कवर में हो जाएगा। द रिजर्व लिस्ट विल नॉट बी अपलोडेड, ये यहाँ वही बात कर रही है कि ये वेबसाइट पे अपलोड नहीं होगा, और ये वैलिड कब होगा? 1.5 साल तक होगा। और डिपार्टमेंट जो है मेरिट के आधार पे करेगा, फाइनल रिजल्ट आने के बाद डीवी कराएगा। ठीक है, और इसमें भी कुछ है क्या? ऑनलाइन एप्लीकेशन, बस वही चीज़ है। अच्छा, यहाँ है इफ ए कैंडिडेट स्कोरिंग मोर देन कट ऑफ मार्क कंप्यूटर इज नॉट क्वालिफाइड फॉर द सब्सिक्वेंट स्टेज ड्यू टू एनी रीजन ही मस्ट रिप्रेजेंट द कंसर्न रीजनल। अच्छा, किसी बच्चे का अगर ज़्यादा नंबर आने के बाद भी नंबर आया है और फिर भी उसको क्वालिफाई नहीं किया गया है किसी पे, तो वो अपने रिजल्ट आने के 2 महीने के भीतर अपने रीजनल और या सब रीजनल जो ऑफिस है डिपार्टमेंट के, उसको विजिट कर सकता है। तो बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। और इस नोटिस को देखने के बाद कम से कम, ऐसे तो आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, ये मुझे मालूम है, काफ़ी हद तक भरोसा होती है। जो भी लोग जुड़े हैं सब भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, तभी जुड़े हुए हैं, और काफ़ी तेज़ी से जुड़ भी रहे हैं हमारे चैनल के साथ। ठीक है, लेकिन ये नोटिस देखने के बाद आपको मेरी बातों पे और ज़्यादा यकीन हो गया होगा कि मैं ऊपर ऊपर कोई भी बात नहीं कहता। कभी भी कोई बात कहता हूँ तो उसका कुछ सोर्स होता है ना। ऐसे आधी छिछली बातें नहीं करता मैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से कि हाँ कहीं से कुछ बोल दिया, रिजल्ट यहाँ आएगा, रिजल्ट तब आएगा, नहीं आएगा, ऐसा कुछ है, ये मेरिट बनेगा, नहीं। कुछ ना कुछ रीज़न होता है। कुछ लोग रीज़न समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये देखिए, पुख्ता आपको कुछ दिनों के बाद देखने को ये मिल गया दूसरे डिपार्टमेंट का, जो कि एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। सेम आपका जीएसटी के लिए भी ऐसा ही होने जाएगा, रिजर्व लिस्ट बनेगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मार्क माई वर्ड। तो उम्मीद है आपको कुछ तसल्ली मिली होगी, कुछ रिलीफ मिला होगा, और थोड़ी सी आशा जगी होगी आपको भी, है ना। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी संतुष्टि आपके महसूस हुई हो, तो वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो जो है ट्रांसलेटर एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पे आती रहती है। ठीक है, चलिए। और टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो भी वीडियो में आती है। इसका पीडीएफ, ये चूंकि दूसरे डिपार्टमेंट का है, ऐसे मैं इसको डाल दूंगा पीडीएफ, वहाँ से आप देख सकते हैं, एसएससी के साइट पर ही मौजूद है। वीडियो को पॉज करके आप इसको स्कैन करके भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा लिंक, वहाँ पे ज्वाइन टच करते ही आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे मेंबर्स हमारे जुड़ चुके हैं, आपस में जो भी दिक्कत होती है वो पूछते हैं। और खासकर जो नए साथी हमारी तैयारी कर रहे हैं जीएसटी 2023 के लिए, कुछ ही समय बाद मैं उनके लिए क्लासेज अरेंज भी करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तैयारी में करवाने वाला हूँ। तो आप जुड़ जाइए चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं वो वहाँ पे बातें करते हैं, इस वैकेंसी को देख रहे हैं, तो आपको आने वाले जो एग्ज़ाम देने हैं उसकी सारी बातें आपको पहले से मालूम होती रहेंगी, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और पसंद आया वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। और जो लोग भी आगे, जैसे मैं क्या कहता है जूम सेशन करता रहता हूँ, जो कमेंट आपके आते हैं उस आधार पे जो दिक्कत आती है वहीं पे वहाँ चर्चा होती है, तो आप ग्रुप में रहेंगे तो आपको लिंक वहाँ से मिल जाया करेगा, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार।